हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। और उम्मीद है सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सभी पे हनुमान भैया जी का कृपा एकदम भर भर के बरस रहा होगा। और इस वीडियो तक आ गए हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाइएगा। जय श्री राम, सीताराम सीताराम कमेंट करके ज़रूर से टाइप कीजिएगा। टाइप करके ज़रूर से कमेंट कीजिएगा गाइज़। और ये मेरा हनुमान भैया जी से प्रार्थना रहेगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो लोग भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे, उनका सारा बिगड़ा हुआ काम बना देंगे। और ये होता है, हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए थे। और वो वीडियो का जो व्यूज़ है वो आप देखिएगा 1 लाख प्लस व्यूज़ क्रॉस किया है। तो ये सारा कुछ जो भी है ना, वो हनुमान भैया जी का ही कृपा है। और सब कुछ है, जो उनके शरण में जाता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है, कभी नहीं। ये मेरा विश्वास है उन पे। और आप भी अगर विश्वास करेंगे ना, एक बार आप करके देखिए कैसे नहीं आपका काम बनता है, फिर आप आकर के हमको खुद भी कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे जो रिचुअल बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वही रिचुअल फॉलो करने के बाद इतना बड़ा चमत्कार हुआ। जो कि हम हमेशा थोड़ा हम भी परेशान रहते थे कि पापा का कर्ज है, लोन है, कैसे होगा कैसे होगा। और ट्रस्ट में आधा लोन हम सिर्फ भरे थे और आधा ये रिचुअल किए थे। मतलब आधा जब भर लिए थे उससे पहले हम रिचुअल किए थे ये वाला। तो ये जो रिचुअल था वो कुछ इस तरह से था। तो आपको सबसे पहले तो एक लेना है नारियल, ठीक है। वो सूखा नारियल भी ले सकते हैं, पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। गोटा नारियल लेना है, ठीक है। गोटा नारियल लेने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा वो वाला जो आता है ना, कौन सा कपड़ा, एक रंगा कपड़ा जिसको बोलते हैं, लाल रंग का कपड़ा लेना है। और एक फ्रेश पेज लेना है, ठीक है, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ न हो। और 11 रुपया आपको, आप अपने सामर्थ्य अनुसार 11 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, आपसे जितना बन पाए श्रद्धा अनुसार, जिसमें आप समर्थ है उतना आप ले लीजिएगा। और एक गोटा नारियल और एक नया मौली धागा ही रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक ठो रेड कलर का पेन। और एक चीज़ बहुत जो इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा, वो जो पेन लीजिएगा ना आप, उसको चला करके मत देखिएगा कि वो चल रहा है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि लेते हैं पेन वगैरह तो चला के देखते हैं ना चल रहा है कि नहीं वो। तो वो एकदम न्यू पेन होना चाहिए, ठीक है। उसको चला करके मत देखिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो पेज है, ठीक है, वो लाइनिंग वाला पेज भी ले सकते हैं, सादा पेज भी ले सकते हैं। तो पेज पे आप सबसे पहले ऊपर में जय श्री राम लिखिएगा, सीताराम सीताराम लिखिएगा। उसके बाद आपका जो भी इच्छा है, अगर वो कर्ज से रिलेटेड है, आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इशू है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे आप हनुमान भैया जी को लिखिएगा। कि आप जो उनको जो भी बोलते होंगे, जैसे बहुत लोग दादा बोलते हैं, बहुत लोग बाबा बोलते हैं, जैसे हम भैया बोलते हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे अपने भाई यही हैं, हम इन्हीं को भैया बोलते हैं। तो उस आप पॉजिटिव वे में आप लिखना शुरू कीजिएगा कि मेरा ये काम है, आप दादा या फिर बाबा आप इसको बना दीजिए, इसको कर दीजिए। और वो हम अर्जी लगा रहे हैं। और ये भी लिखिएगा कि हम नादान हैं, हमको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा मन साफ़ है और आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आप में इतना शक्ति है, आप सब कुछ देख सकते हैं क्या है नहीं है। ये सारा चीज़ आप बोल दीजिएगा उनसे। 5 मिनट नहीं होगा तो ध्यान में बैठ जाइएगा उनके सामने, एकदम मतलब मन को शांत करके आप बैठ जाइएगा। मतलब एकदम जो दिल से होता है ना, दिल से याद करना, जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं सामने से, वैसे बात करके उसके बाद ये अर्जी बनाइएगा। और सारा कुछ लिख करके और उसको पुर्जा जो बनेगा पेपर, उसको मोड़ के फोल्ड करके और नारियल के ऊपर रख के, और उसको उसके ऊपर फिर लाल कपड़ा से उसको बांध के, मतलब लपेट के, और मौली धागा से उसको बांधिएगा, ठीक है। एक चीज़ गाइज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा कि उसमें जो आप अर्जी लगाइएगा ना, जो आप लिखिएगा ना,
उसमें ना आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं शब्द का प्रयोग आप न करें, ठीक है। नहीं शब्द का यूज़ आप न करें, सारा कुछ पॉजिटिव में हो, एज अ रिक्वेस्ट मोड में जैसे लिखा जाता है ना कि ये काम मेरा बनना है, बनाना है, आप इसको कर दीजिए। या फिर हम मर्जी लगा रहे हैं या 21 दिन 11 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए। आप जितने दिन से परेशान हैं वो सब कुछ बता दीजिए और ये कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ ऑफरिंग भी कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑफरिंग में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप ये काम हो जाएगा उसके बाद हम फास्ट रख लेंगे 11 मंगलवार, 21 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार, ऐसे करके आप बोल दीजिए। और जो इसके बाद ये वाला जो होगा नारियल, वो आप अपने मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में हनुमान भैया जी के फ़ोटो के आगे में रख दीजिए और एकदम श्रद्धा, एकदम विश्वास के साथ कि हाँ ये काम आपका हो जाएगा। और सुबह शाम तो डेली पूजा कीर्तन होता ही होगा, हर हिंदू हर सनातनी के घर पे होता है, ये तुमको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। दीप हर कोई दिया बत्ती करता ही है सुबह शाम, तो वो कीजिएगा ही और प्रणाम कीजिएगा ही। और कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार और शनिवार को अपने घर के नज़दीक में, आपके घर के नज़दीक में जो भी हनुमान भैया जी का मंदिर होगा वहाँ आप ज़रूर जा कर के माथा टेकिएगा। और हर मंगलवार बस आपको इतना ही करना है, हर मंगलवार जब भी आप जाइएगा ना, मंगलवार और शनिवार, तो आप वहाँ पे बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से। या तो सुबह में या तो शाम में, वैसा कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह में जाते हैं तो सुबह में पढ़ लीजिएगा, अगर शाम को जाते हैं तो शाम में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका ये सारा जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे डिसअपीयर होता है, वो कैसे ख़त्म होता है। क्योंकि हम ये सारा कुछ ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, बहुत कुछ था मेरे लाइफ में भी जो सही नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ कुछ रिचुअल्स होता है वो फॉलो करने के बाद जो सारा पॉजिटिविटी आया, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आया लाइफ में, सारा कुछ बहुत ड्रास्टिक था। बहुत लोग बोलता है ना कि ये सारा रिचुअल करने का ये नहीं है, वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोलता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो गाइस ये सच बात है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले का समय था ना, जैसे द्वापर युग, सतयुग, तो उस समय लोगों का भाव भी जो होता था ना, भाव भी पवित्र होता था। और आज कौन सा युग चल रहा है आप देखिए, कोई यहाँ बिना स्वार्थ के एक दूसरे से बात नहीं करता है, कोई किसी का शकल तक नहीं देखेगा। अगर एक दूसरे से काम नहीं रहेगा तो जल्दी कोई हंस के बात नहीं करना चाहता है। बहुत कुछ है ऐसा आज के टाइम में। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता है मन को पवित्र करने के लिए। जैसे हम बोले ना कि बैठ करके 5 मिनट ध्यान कर लीजिएगा, तो ध्यान क्यों? आपका मन शांत रहेगा, बुद्धि चित्त सब शांत हो जाएगा, तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट करके अपना बात उन तक पहुँचा पाएंगे, वो सारा बात है। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये रिचुअल करके देखिएगा, बड़ा से बड़ा मुसीबत आपका टल जाएगा। कुछ दिन के बाद सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ, और पूरा ट्रस्ट के साथ। ये जो मंदिर हम दिखा रहे हैं ना, ये डाल्टनगंज का मंदिर है, मेन मार्केट में ये मंदिर है, हनुमान भैया जी का मंदिर, जो कि सिद्ध मंदिर है। यहाँ हम हमेशा पहुँचते भी हैं और यहाँ का वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। अगर 21 दिन कोई कंटिन्यू यहाँ पे जा कर के भजन कीर्तन कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो उसका तो मनोरथ, उसका मन का जो भी है ना, वो पूरा होना ही होना है, नो डाउट। तो इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है, बहुत बहुत तरह से हुआ है, इसलिए मेरा बहुत विश्वास है यहाँ पे। तो गाइस फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाइएगा, इग्नोर कभी मत कीजिएगा, 2 सेकंड लगेगा आपको लिखने में। और भैया आप पे, आपके पूरे परिवार पे अपना कृपा ज़रूर से बरसाएंगे, ये मेरा भी प्रार्थना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेना है। ऊपर वाले यहाँ भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही भेजा है, वो खाना पीना दाल रोटी अपना दे करके भेजा है, तभी वो इंसान को दिया लास्ट में। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है और अपना अच्छा कर्म करना है, कर्म पे ध्यान देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हम पे भी प्यार बरसाइएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हनुमान भैया जी से रिलेटेड वीडियोस और रिचुअल्स मेरे इस चैनल पे आते रहता है। ये चैनल चल भी रहा है तो हनुमान भैया जी की कृपा से ही चल रहा है। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के मतलब मन में एक ठो रहता है, इंट्यूशन रहता है कि हाँ करो, ये चीज़ करो, तभी हम करते भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।